आज विष्णु शंकर जैन साहब से मैंने एक विशेष प्रार्थना ये की थी कि कल भारत के सनातनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। पूरा देश जानता है कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और उनकी एक टीम बनारस में भारत के सनातनी उन मंदिरों की लड़ाई जो देश भर में आताताइयों ने जिन्हें अपने समय में तोड़ करके वहां मस्जिदें बना दी, वहां दरगाहें बना दी, उसकी लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर कल का दिन साबित होने वाला है। वैसे पूरे देश के कोई ऐसा टेलीविजन नहीं है जब विष्णु शंकर जैन ने ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर, जिसे कुछ इस्लामिक आतंकियों ने मस्जिद का नाम दे दिया, किस तरीके से वहां पिछले लंबे समय से हमारे आस्थाओं के केंद्र को मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर ह्यूमर क्रिएट किया जा रहा है। तो अभी पिछली सुनवाई जब हुई थी उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 तारीख को फैसला आएगा कि वहां सर्वे का काम आगे बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। विष्णु शंकर जैन ने इसके तमाम तर्क, कोई टेलीविजन भारत का ऐसा नहीं है कि जहां वो मौजूद हो, अगर वो इलाहाबाद में लड़ाई लड़ रहे हो तो उनके पिताजी घर से बैठ करके चैनलों पे न बोल रहे हो। लेकिन मैंने इस पूरे 1 महीने में ये देखा कि एक तरफ तर्क, लॉजिक, रीजन, साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट, फिगर, और एक तरफ महामूर्ख इस्लामिक जिहादी टेलीविजन पे आकर के सिवाय बदतमीजी करने के, शोर शराबा करने के, धमकी देने के कुछ कर नहीं रहे थे। तो आज की बातचीत को मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, और क्योंकि विष्णु जी कल पूरे दिन बिजी भी रहेंगे इसमें, और जो फैसला आएगा उसके आगे की कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन पूरा देश कल सब लोग इस फैसले के इंतजार में है कि जो लड़ाई विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन और उनकी एक टीम जो छोटी सी बनारस में है उसने लड़ी, वो ये लड़ाई किस करवट बैठेगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि विष्णु शंकर जैन साहब, आपने सारे तर्क रखे हैं, लेकिन इस देश को उन तर्कों से मैं मजबूत करना चाहता हूं, उन लॉजिक, फैक्ट, फिगर से मजबूत करना चाहता हूं जो आपने अलग अलग टेलीविजन पे बोली है। लेकिन समग्रता में आपको क्यों लगता है कि आपने जो आर्गुमेंट किया है, कल आपके आर्गुमेंट के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सनातनी हिंदुओं के पक्ष में दें? वो कौन से तर्क हैं, वो कौन सी लॉजिक है, वो कौन से फैक्ट हैं? मैं चाहता हूं आप अपनी बात रखें और पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को बताएं कि कल के फैसले में जो आपके तर्क हैं वो कौन से हैं, कैसे हैं और कितने मजबूत हैं। विष्णु शंकर जैन साहब। नमस्कार सर। देखिए सर, ये जो लड़ाई है इस समय ये बहुत सीमित मोड़ पे आ गई है, और मेन मुद्दा ये है कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में एक एप्लीकेशन दी थी 16 मई 2023 को, और उस एप्लीकेशन में हमने ये कहा था कि ज्ञान व्यापी का जो पूरा परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर, वजू टैंक को छोड़ के, क्योंकि वजू टैंक की एसआई सर्वे का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है जिसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का बैरिकेडिंग के अंदर एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाए। जो पश्चिमी दीवार है, जो चीख चीख के कह रही है कि हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, उसकी जांच की जाए। जो वहां खंबे मिले हैं, पिलर मिले हैं, घंटियां मिली हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल मिले हैं, 3 गुम्बद है, उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर है, उन सब की जांच की जाए। और जो वहां तहखाने हैं, उस तहखाने में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, उन सारी चीजों के ऊपर से पर्दाफाश किया जाए। ये हमारी एप्लीकेशन थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 14 जुलाई 2023 को फैसला इसमें सुरक्षित किया, और 21 जुलाई 2023 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए 7 पेज के जजमेंट में यह कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे तुरंत सर्वेक्षण चालू करे और स्ट्रक्चर को बिना क्षति पहुंचाए हुए यह सर्वेक्षण किया जाए। और जितनी बातें हमने कही थी, जो अभी मैंने आपके सामने बताई, उन सारी बातों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने इन टोटो मान लिया, पूरा मान लिया, और कहा पूरे परिसर का सर्वेक्षण होना चाहिए। जहां जहां विष्णु शंकर जैन की एप्लीकेशन में सर्वेक्षण की मांग है, वहां वहां सर्वेक्षण होना चाहिए, पर सैक्रोसेंट प्रिंसिपल था कि यह सर्वेक्षण में स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। अब पहली बार ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के फैसले के अगेंस्ट
सीधे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते थे। वाराणसी से इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी है 100 किलोमीटर और वाराणसी से न्यू दिल्ली की जो दूरी है वो है 800 किलोमीटर। पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में मंडे को केस मेंशन किया गया, ओरल मेंशनिंग की गई बिना कोई एप्लीकेशन फाइल किए हुए, और ये कहा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रोक दिया जाए। जब एएसआई सर्वे चल रहा था, एएसआई सुबह 7 बजे पहुंच चुकी थी दोनों पार्टीज को अप्राइज करने के बाद, और एएसआई सर्वे चल रहा था। बहरहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि भाई हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमें हाई कोर्ट जाने का मौका दिया जाए। तो एक सवाल ये उठता है कि जो लोग फ्राइडे से लेके मंडे के बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गए, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जा पाए। एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लिबर्टी दी कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में आपके तर्क और फैक्ट सुने जाएं, और तब तक ले सर्वे पे रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर ने इस मामले को स्वयं सुना। 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई को इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग की गई, और उस हियरिंग में जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी और उनका मेन आर्गुमेंट था वो यही था कि भाई ये सर्वे होगा तो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और हमें एएसआई पे भरोसा नहीं है। और दूसरा उनका आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे इस स्टेज पे नहीं दिया जा सकता है। हमने दोनों आर्गुमेंट्स को कोर्ट के सामने मीट किया। पहली बात, एएसआई 2500 मॉन्यूमेंट्स को इस समय प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसी हजारों मस्जिदें हैं इस समय देश में जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, और वहां पे नमाज भी हो रही है। गोवा में भी एक मस्जिद है, सैफई मस्जिद, तो एएसआई प्रोटेक्टेड है और वहां पे नमाज भी हो रही है। तो एएसआई कभी तोड़ने के लिए नहीं जाना जाता है, हमेशा प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। और एएसआई इस देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 पैरा 661.1 में ये कहा है कि एएसआई एक्सपर्ट एजेंसी और इस देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इसलिए एएसआई पे डाउट करना ये अपने आप में एक बेईमानी थी, मतलब एक निराधार तर्क था। और कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर को भी कोर्ट में बुलाया। 26 तारीख को शाम को 4 बजे एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर भी कोर्ट में उपस्थित रहे। कैसे पूरी कार्रवाई करनी है, जीपीआर सर्वे कैसे होता है, एक्सकेवेशन कहाँ करने का प्रपोज कर रहे हैं, डिगिंग कहाँ करने का प्रपोज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, कहाँ कहाँ सर्वे करना चाहते हैं, ये सारी बातें एडिशनल डायरेक्टर ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक्सप्लेन की और 21 पैरा का एफिडेविट भी फाइल किया, जिसमें ये अंडरटेकिंग दी कि बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए ये पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। और जो अंजुमन इंतजामिया का दूसरा तर्क था कि इस स्टेज पे नहीं हो सकता है, मैंने उसके लिए 10 जजमेंट फाइट किए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें ये क्लियर कट रेशियो ऑफ लॉ है कि ऑर्डर 26 रूल 10A जो साइंटिफिक सर्वेक्षण की इजाजत देता है वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, सूट दाखिल होने के बाद और जजमेंट आने से पहले किसी भी स्टेज पे ये सर्वेक्षण किया जा सकता है। अब लॉजिक की और फैक्ट की बात यह है कि अगर आज मेरे और पुष्पेन जी के सामने एक डॉक्यूमेंट है जो फोर्ज्ड है, तो उस डॉक्यूमेंट की फोर्जरी को कैसे साबित किया जाएगा? मान लीजिए मैं कहूं ये सिग्नेचर मेरे है, कोई दूसरा कहे कि ये सिग्नेचर उसके हैं, या कोई कहे कि ये सिग्नेचर नहीं है, फोर्ज्ड है, जो भी है, तो कोर्ट तुरंत क्या करेगी? एक्सपर्ट ओपिनियन को बुलाएगी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएगी कि भाई बताओ आपके क्या ओपिनियन है कि हैंड राइटिंग किसकी है। अगर कहीं डीएनए का इश्यू है तो डीएनए एनालिसिस किया जाएगा। ऐसे तमाम टेस्ट हैं जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पे कोर्ट ने ये समझा अपनी विजडम में कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, कि ये एक मुगलिया आर्किटेक्चर है जिसको औरंगजेब ने 1669 में बनाया था, प्लेन और बैरन लैंड पे, बिना कोई मंदिर को तोड़े हुए, बिना कोई मंदिर के भग्नावशेष को यूज किए हुए। ये बात कैसे साबित होगी? आज अगर मैं, पुष्पेन जी, पूरा भारत मानता रहे कि इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, तो क्या हमारे मानने से कोर्ट में केस सिद्ध हो जाएगा? और अगर ऐसा ही है तो फिर हजारों लोगों की गवाही दिलवाने की तैयारी की जाए, प्लेबिसाइट करवाया जाए। तो लॉजिकल बात यह है कि इस तरह के मामले सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही डिसाइड कर सकती है, उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती है,
और वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी कंक्लूसिव नहीं है। अगर एक्सपर्ट अपना काम सही से नहीं करते तो कोर्ट कह सकती है लुक हियर, आपने अपना काम सही से नहीं किया, ये एक्सपर्ट ओपिनियन को हम नहीं मानते। पर ये कहना कि एक्सपर्ट ओपिनियन ही ना बुलाई जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन आने से बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, देश में प्रॉब्लम हो जाएगा, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, ये एक गलत आर्गुमेंट। और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व रखा है, कल इस पे फैसला आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को अपहोल्ड करेगी और सर्वे का मार्ग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मार्ग प्रशस्त करेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण इस समय नीड ऑफ द आवर है। जब इस केस में एएसआई सर्वे होगा, मुझे नहीं पता एएसआई सर्वे की रिपोर्ट हमारे पक्ष में आएगी कि मुस्लिम पक्ष में आएगी कि अंजुमन इंतजामिया के पक्ष में जाएगी। एएसआई रिपोर्ट दे सकती है कि भाई ये इमारत जो है विष्णु शंकर जैन गलत बोल रहे हैं, ये जो पश्चिमी दीवार है ये कोई मंदिर का भग्नावशेष नहीं है, ये औरंगजेब द्वारा बनाई गई दीवार है। विष्णु शंकर जैन गलत बोल रहे हैं, जो 3 गुम्बद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर नहीं है, ये मुगलिया आर्किटेक्चर है, औरंगजेब ने बनाया था। विष्णु शंकर जैन गलत बोल रहे हैं कि जो नीचे घंटियां मिली हैं, पिलर मिले हैं, देवी देवताओं को रखने के आले मिले हैं, कटी हुई मूर्तियां मिली हैं, स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल मिला है, डमरू मिला है, ये सब गलत है। एएसआई ओपिनियन दे सकती है, हमें नहीं पता। पर ये कहना कि एएसआई रिपोर्ट ही ना आए, एएसआई की ओपिनियन ना ली जाए, ये गलत है। और एएसआई ओपिनियन इस समय नीड ऑफ द आवर है। सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर है एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की, और इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन इस केस में मंगाई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद केस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। राम मंदिर के केस में भी एएसआई ओपिनियन एक मील का पत्थर बनी थी, ये बताने के लिए कि उसके नीचे जो स्ट्रक्चर था राम मंदिर के, तथाकथित बाबरी मस्जिद के नीचे, वो नॉन इस्लामिक था। जो 14 कसौटी के खंबे मिले थे, शिवलिंग मिला था, अलग अलग देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली थी। जब राम मंदिर अभी बन रहा है उसके बाद भी कितनी मूर्तियां वहां नीचे मिली हैं, जहां पे उस समय सर्वेक्षण नहीं कर दिया था, सेक्युलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हुए। तो ये सारी बातें हमेशा एक चीज की तरफ इंगित करती है, क्योंकि हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं आज से 350 साल पहले क्या हुआ, और एएसआई के पास वो टेक्निक्स हैं जिससे एएसआई बता सकता है कि 350 साल पहले क्या हुआ, और वो फिर करोबरेट करेगी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि भाई औरंगजेब ने इसको तोड़ा, अंजुमन इंतजामिया कहता है कि भाई नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने इसको बनवाया है प्लेन और बैरन लैंड। तो ये सारी बातें तो एएसआई की एक एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी तभी तो क्लियर होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एएसआई ओपिनियन बहुत जरूरी है। जी सर। लेकिन विष्णु भाई, इसमें एक बात सब लोगों ने उस दिन मेरे दिमाग में भी आई कि क्या ये पॉसिबल है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आपके अपोजिशन में जो ये मुसलमानों की जो संस्था है वहां गई और इतना बड़ा झूठ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि एएसआई वहां खुदाई कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई कि आप तो मिसलीड कर रहे हैं, खुदाई तो कहीं लंबे मैदान में होती है, वहां कहां खुदाई हुई है, खुदाई वर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ बोला। देखिए, एएसआई जो है उसके जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे तुषार मेहता साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया कि वहां अभी कोई खुदाई प्रपोज नहीं है 31 जुलाई तक। अभी तो हम सिर्फ वहां पे मैपिंग कर रहे हैं जी, मैप बना रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, जीपीआर कर रहे हैं, तो खुदाई तो अभी होने ही नहीं वाली है, इसलिए इसको स्टे ना लगाया जाए। पर उन्होंने, ये बात सही है बिल्कुल कि अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दिया। उस समय कोई खुदाई हुई भी नहीं थी, ना खुदाई होने वाली थी। दूसरी बात, ये जो खुदाई का हवा बनाया गया है पूरे देश में, ऐसा लग रहा है कि मस्जिद को मतलब मजाक उड़ाया जाता है कि मस्जिद को ही खोद देंगे। बिल्कुल गलत। मस्जिद के अंदर खुदाई की बात ही नहीं है। जो पश्चिमी दीवार है उससे लेके बैरिकेडिंग तक, क्योंकि आप उस जगह स्वयं गए हुए हैं, पश्चिम दीवार से लेके बैरिकेडिंग तक एक बहुत बड़ा खाली एरिया है। अगर वहां खुदाई हो जाएगी तो स्ट्रक्चर को क्या डैमेज हो जाएगा। व्यास तहखाना जो ग्राउंड फ्लोर पे है, व्यास तहखाना जो ग्राउंड फ्लोर पे, अगर उस तहखाने में खुदाई हो जाएगी तो क्या डैमेज हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर में अगर वहां डिगिंग हो रही है तो उससे स्ट्रक्चर तो डैमेज नहीं हो रहा है। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे खुदाई करे, आपको स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए,
कोई आपकी वस्तु इधर से उधर हटाए तो समझ में आता है। खाली मैदान में खुदाई हो रही है, उससे क्या दिक्कत है? ये पता तो चलेगा पश्चिमी दीवार कितनी गहरी है। और अगर व्यास तहखाना जो नंदी के ठीक सामने अगर वहां खुदाई हो जाती, क्या दिक्कत है? तो ये सब गलत हुआ बनाया गया कि मस्जिद के अंदर खुदाई होने वाली है। स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की बात ही नहीं है, ना हमने मांगी है। तो ये सब एक भ्रम फैलाया गया। आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये जो खुदाई की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है, ये इस देश में दंगे कराने के लिए की गई है, ताकि तमाम देश में ये मैसेज जाए कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, मस्जिद की खुदाई हो रही है। तो ये तो एक देश के अंदर दंगे कराने वाले हैं, मुसलमानों को जो पहले से ही वनरेबल है वही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बात यह है कि मुझे आज ये पता चला है कि आपने एक पिटीशन आज शायद मूव की है कि जब तक ये पूरी चीजें ना हो जाएं, जो लोग वहां नमाज पढ़ने जाते हैं वहां कहीं उन चिन्हों को मिटाया ना जाए, डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तब तक वहां आपने रोक की मांग की है। और ये मांग इसलिए शायद मुझे लगता है आपने की है कि भोजशाला के अंदर जो मध्य प्रदेश में है वहां इसी तरीके की चीजें हो रही है। क्या इस वजह से आपने पिटीशन मूव की है? नहीं, ये मांग हमने नहीं की है। ये राखी सिंह के जो वकील हैं उन लोगों ने पिटीशन फाइल की है। हमने मांग इसलिए नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया है वहां पे सीआरपीएफ लगी हुई है। कोई आदमी वहां पे अंदर एक पेंसिल भी नहीं ले जा सकता। ओके। तो इसीलिए हमने ऐसी मांग नहीं की है, और जिन्होंने ऐसी मांग की है उसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। विष्णु भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि कल, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, इसको न आप जान सकते हैं क्योंकि आप आर्गुमेंट आपने किए, तो आपको पूरी उम्मीद है और एक सनातन हिंदू पक्ष की तरह आपको पूरा इस बात की वो है कि ये आपके हक में आएगा। तो क्या हम ये माने कि जिस तरीके के आर्गुमेंट, जो लॉजिक, जो फैक्ट आपने रखे हैं, कल भारत देश एक इस्लामिक आताताई द्वारा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने वाली उस जगह को हिंदुओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला ये होगा कि कल वहां एएसआई की जो जांच की बात है उसे आदेश देने का मतलब यह है कि हम अब उन तर्कों तक, उन साक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। तो पहला जो युद्ध है, इस युद्ध का पहला मोर्चा कल होगा। अगर हमें सर्वे के ऑर्डर आपके पक्ष में यानी सनातनी हिंदुओं के पक्ष में जाता है तो उससे और दूध का दूध और पानी का पानी होने का हमें चांस लगता है। आपका क्या कहना है? देखिए, एक मैं बात रखना चाहता हूं आपके सामने। जब हमने सूट फाइल किया तो हमने सूट में कहा कि भाई यहाँ नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के इस जगह को रोक दिया, हमारी पूजा पाठ रोक दी, और इस पूरे परिसर का जो कैरेक्टर है वो हिंदू मंदिर का है। अब ये बात मैं साबित कैसे करूंगा? दो ही तरीके हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ओरल एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन। अब आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेने नहीं दे रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन का जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, बहुत वेल रिटन ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्सपर्ट ओपिनियन होनी चाहिए और यहाँ सारे चीजें आनी चाहिए। आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए, फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट आए, कल हाई कोर्ट का फैसला आना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट न्याय करेगी हमारे साथ, और जो तर्क और फैक्ट्स हमने कोर्ट में रखे हम अपनी बात कम्युनिकेट कर पाए, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी तो ईश्वर के हाथ में। एक वकील होने के नाते हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो ये है कि हम अपनी रिसर्च और अपने फैक्ट्स, अपने तर्क, जितनी बातें हैं बहुत क्लियरिटी से ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दें। उसके बाद हमारा रोल खत्म हो जाता है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम अपनी बात कोर्ट को एक्सप्लेन कर पाए और कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। बाकी सब भोलेनाथ के हवाले है, ईश्वर के हवाले है, जैसा वो चाहें वैसा ही होगा। विष्णु शंकर जी, आपने अपना समय हमें दिया और देश के सामने एक वो पर्सपेक्टिव रखा जो अलग अलग टुकड़ों में, पीसेस में था। इससे आसानी ये होगी कि लोग इसकी बेसिक चीजें समझें, लीगल पॉइंट समझें, जो आर्गुमेंट आपके हैं वो समझें, जो रीजन आपने दिए हैं कि भाई अगर एक विवाद है किसी बिल्डिंग के ऊपर तो उस बिल्डिंग के जो साक्ष्य हैं, उसके जो एक्सपर्ट बॉडी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे विष्णु शंकर जैन को यकीन है लेकिन जिहादियों को नहीं है। ये वजह क्या है?
यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आपको किस पे यकीन होगा, किस पे यकीन नहीं होगा, तो आप नहीं तय करेंगे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि भाई ये काम, जैसे आपने कहा हैंडराइटिंग का मामला है तो हैंडराइटिंग का एक्सपर्ट करेगा, कोई मेडिकल का मामला है तो उस डॉक्टर एक्सपर्ट करेगा, लेकिन ये सब चीज के एक्सपर्ट है, ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सबको कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब इंतजार करेंगे और फैसले के बाद भी हम आपको देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विष्णु और शंकर ये दोनों शब्द आप ही के नाम में हैं और ये आप ही के भाग में है कि इस सनातन सभ्यता का जो जो सबसे विश्व की सबसे पुराना शहर है और उस सभ्यता में जो भोले का मंदिर है, उसमें आपकी ये भूमिका और आपके नाम का ये जो प्रताप है, ये हजारों हजारों साल तक देश याद रखेगा। कल आपको और आपकी टीम को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने तर्क बड़ी मजबूती से रखे हैं और कल फैसला सनातनी 95 करोड़ सनातनियों के हाथ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।